हेलो एरियन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लंका ओकेज बिल टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट, अपोजिशन एक्टिविस्ट से विल मजल फ्री स्पीच। लंका ओके बिल टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट। लंका ने श्रीलंका ने ओके यानी अनुमति दी, बिल यानी विधेयक को, टू रेगुलेट यानी नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन सामग्री को। श्रीलंका ने विधेयक को अनुमति दी ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए या विनियमन करने के लिए। ठीक है। अपोजिशन यानी विपक्षी, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता, से विल मजल फ्री स्पीच यानी फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, या दबा दिया जाएगा। ठीक है। लंका यहाँ पे श्रीलंका है, ओके यानी अनुमति देना या उसको फाइनल दे देना, बिल यानी विधेयक, टू रेगुलेट यानी नियमित करना या विनियमन करना, ऑनलाइन कंटेंट यानी ऑनलाइन सामग्री को। अपोजिशन एक्टिविस्ट, अपोजिशन यानी विपक्षी, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता, से विल मजल फ्री स्पीच यानी इससे मतलब अभिव्यक्ति को बंद कर दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आर्टिकल जो ये न्यूज है ये क्या है, ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए यानी उसको नियंत्रित करने के ऊपर जो एक बिल लाया गया श्रीलंका के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। Colombo, Sri Lanka's lawmaker on Wednesday passed a bill to regulate online content, the Speaker of Parliament announced a law which opposition politicians and activists allege will muzzle free speech, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। श्रीलंका लॉ मेकर, श्रीलंका के कानून निर्माता, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, पास्ट यानी पारित किया, ए बिल यानी एक विधेयक, टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट यानी ऑनलाइन जो सामग्री को नियंत्रित करने के लिए, विनियमन करने के लिए। ठीक है। श्रीलंका के लॉ मेकर, कानून बनाने वाले, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, पास्ट यानी उन्होंने पारित किया एक विधेयक, रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए श्रीलंका के कानून मेकरों ने यानी कानूनविदों ने एक बिल पारित किया। ठीक है ना। श्रीलंका लॉ मेकर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ऑन वेडनेसडे जब वार और डे की बात हो तो पास्ट यानी पारित करना, ए बिल यानी विधेयक, टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट यानी ऑनलाइन कंटेंट को नियमित करने के लिए। द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट अनाउंस, स्पीकर यानी पार्लियामेंट की जो अध्यक्ष है उन्होंने घोषणा की। ए लॉ यानी एक कानून, विच अपोजिशन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट अलीज विल मजल फ्री स्पीच, किसके लिए उस कानून के लिए आया, विच अपोजिशन पॉलिटिशियन यानी विपक्ष के जो नेता है, एंड एक्टिविस्ट यानी जो कार्यकर्ता है, अलीज यानी उन्होंने तथाकथित रूप से आरोप लगाया, विल मजल फ्री स्पीच, इससे क्या मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होगी या अभिव्यक्ति को खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मजल का मतलब बंद कर दिया जाना होता है ना, या खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, जब किसी वस्तु या किसी बिल वगैरह किसी की बात हो, मतलब व्यक्ति को छोड़ के, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन, अपोजिशन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट अलीज, ये पूरा क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है ना। विल मॉडल वर्ब के वर्ब की बात में फर्स्ट फॉर्म, फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। The online safety bill propose jail term of the content that a 5-member commission consider illegal and making social media platforms such as Google, Facebook and X liable for such content on their platform, full stop। The online safety bill propose जेल टर्म, जो ऑनलाइन जो सेफ्टी बिल है, ये सुरक्षा का बिल जो विधेयक है, प्रपोज यानी प्रस्तावित करता है जेल टर्म यानी जेल के टर्म की, जेल की कंडीशन यानी फॉर कंटेंट डेट यानी कंटेंट यानी फॉर दे कंटेंट का मतलब सामग्री के लिए, डेट ए 5-member कमीशन कंसिडर इलीगल एंड मेकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड फेसबुक एंड एक्स का मतलब ट्विटर लाइबल फॉर सच कंटेंट ऑन दियर प्लेटफॉर्म, फुल स्टॉप।
ठीक है। एक 5 मेंबर कमीशन यानी 5 सदस्यीय दल जो है उन्होंने कंसिडर विचार किया इलीगल यानी गैर कानूनी और मेकिंग जो कि इलीगल होगा, कंसिडर गैर कानूनी और मेकिंग यानी बनाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज गूगल, फेसबुक एंड एक्स लाइबल फॉर सच कंटेंट फॉर दियर प्लेटफॉर्म यानी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, वापस देखते हैं। द ऑनलाइन सेफ्टी बिल प्रपोज जेल टर्म, जो ऑनलाइन जो सेफ्टी बिल सुरक्षा बिल जो लाया गया है ये जेल टर्म का प्रपोज करता फॉर कंटेंट देट, ऐसा कंटेंट फॉर कंटेंट देट कंजक्शन लगाई 5 मेंबर कमीशन कंसिडर, जो 5 मेंबर है 5 सदस्यीय दल जो कमीशन उसने गठन किया, उसने इलीगल एंड मेकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे इलीगल यानी गैर कानूनी और मेकिंग यानी बनाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर सच चीजें जैसे गूगल, फेसबुक एंड एक्स लाइबल फॉर सच कंटेंट डियर प्लेटफॉर्म, वो उनके लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे गवर्नमेंट से द बिल इज एम्ड टू बैटलिंग साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज, डेटा थेफ्ट एंड ऑनलाइन फ्रॉड फुल स्टॉप। परंतु प्रेसिडेंट रानिल सिंघे गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट वहां के जो राष्ट्रपति है वो रानिल सिंघे गवर्नमेंट, उन्होंने रानिल विक्रम सिंघे गवर्नमेंट से यानी सरकार ने कहा, कहता है कि द बिल इज एम्ड, ये जो बिल है ये विधेयक का एम्ड है, मुख्य उद्देश्य है एट बैटलिंग यानी लड़ना साइबर क्राइम्स यानी जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर अपराध हो रहा है उससे लड़ना, इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड यानी बच्चों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है उससे लड़ना, एंड डाटा थेफ्ट ऑन ऑनलाइन फ्रॉड, और डाटा थेफ्ट डाटा की जो चोरी हो रही, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा, उन सारी चीजों से लड़ना है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका ये है। प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे गवर्नमेंट यानी जो उन्होंने सरकार ने कहा, से यानी इसकी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना सिंगुलर वर्ब। द बिल यहाँ पे वापस नया सेंटेंस स्टार्ट, द बिल इज बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, एंड जब भी एम्ड आता है ना तो उसके बाद में एड प्रीपोजिशन और वर्ब में आईएनजी लगेगी। ये एम्ड एड का मतलब लड़ना किसी से, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो मतलब लड़ना होगा। ठीक है, किससे? साइबर क्राइम से, इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के साथ जो मिसबिहेवियर होता है, एंड डाटा थेफ्ट यानी डाटा की जो चोरी हो जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड होता, उन सारी चीजों से लड़ना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य होगा। श्रीलंका हेड 8,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट लास्ट ईयर, श्रीलंका हेड 8,000 साइबर क्राइम लास्ट ईयर, श्रीलंका के पास जो 8,000 साइबर क्राइम की शिकायतें आई थी लास्ट ईयर इन पिछले वर्ष। ठीक है, श्रीलंका के पास 8,000 साइबर शिकायतें थी पिछले साल। ठीक है, द श्रीलंका यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब का काम कर रही। 8,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट यानी 8,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट शिकायत लास्ट ईयर इन पिछले वर्ष। दिस इज वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस लॉ, पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर तिरेन अलेज सेड ट्यूसडे फुल स्टॉप। दिस इज ये है, वाई वी आर ब्रिंगिंग यानी लाया, जिसलिए हम लाए हैं ये लॉ यानी दिस लॉ यानी ये कानून। पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर, पब्लिक सिक्योरिटी यानी मतलब पब्लिक का जो सिक्योरिटी सुरक्षा मंत्री तिरेन अलेज सेड ट्यूसडे, तिरेन अलेज ने उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है ना, दिस इज ये है, वाई वी आर ब्रिंग यानी वी आर यानी ये लाए, दिस लॉ यानी ये कानून हम लाए। पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर तिरेन अलीज सेड, पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर जो पब्लिक की सुरक्षा की जो मंत्री है उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, इट इज नॉट सप्रेस द मीडिया और अदर अपोजिशन फुल स्टॉप। इट इज नॉट सप्रेस, यह नहीं दबाएगा मीडिया को, यानी मीडिया को और अपोजिशन, ये मीडिया को और अपोजिशन को नहीं दबाएगा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, बी प्लस वर्ब की यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव का काम, सप्रेस मतलब दबाना होता है। इट इज नॉट सप्रेस, ये दबाएगा नहीं, किसको? मीडिया को और अपोजिशन, यानी मीडिया को भी नहीं दबाएगा और अपोजिशन यानी विपक्ष की दलों को भी नहीं दबाएगा। इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बिल वाज पास्ड विद मेजोरिटी ऑफ 46 वोट्स इन 225 मेंबर हाउस विथ 108 वोट्स इन फेवर और एंड 62 मेंबर वोट अगेंस्ट इट फुल स्टॉप। द बिल वाज पास्ड, ये जो बिल है विधेयक है पास हो चुका है, पास किया गया। ठीक है ना, विथ मेजोरिटी यानी एक मेजोरिटी के साथ, यानी एक बहुमत के साथ, मेजोरिटी का मतलब बहुमत, 46 वोट्स यानी 46 वोटों के बहुमत से, इन 225 यानी 225 मेंबर के सदस्यों के हाउस में, विथ एक
108 यानी 108 वोट इन फेवर यानी इसके पक्ष में आए एंड 62 मेंबर वोटिंग अगेंस्ट और 62 मतलब वोट मेंबर्स ने यानी सदस्यों ने इसके विरुद्ध वोटिंग की। ठीक है ना। द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। बिल पास हो चुका है मेजोरिटी यानी बहुमत से 46 वोट्स 46। ठीक है ना। 46 वोट यानी 46 वोट अधिक मिले इनको। ठीक है ना। 225 सदस्यों का जो हाउस है उसके अंदर 108 तो इसके पक्ष में आए और 62 इसके विपक्ष में गए। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एशियन इंटरनेशनल कोalition which has Apple, Amazon, Google and Yahoo as member warned Sri Lanka that the bill could be impact investment in the country IT industry and call for extensive amendment to it full stop. द एशियन इंटरनेट कोalition, एशियन इंटरनेशनल कोalition जो गठजोड़ है उन्होंने, ठीक है ना। एशियन इंटरनेशनल कोalition का मतलब गठजोड़ होता है। एशियन इंटरनेट कोalition यानी एशियन इंटरनेट गठजोड़ विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है उनके अंदर कौन शामिल है। हेज एप्पल, अमेजॉन, गूगल एंड याहू एज ए मेंबर जो उनके सदस्य हैं। वार्ड एशियन इंटरनेशनल कोalition ने वार्ड यानी चेतावनी दी टू श्रीलंका यानी वार्ड श्रीलंका को डेट द बिल कुड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री IT इंडस्ट्री एंड कॉल फॉर एक्सटेंसिव अमेंडमेंट टू इट। द बिल यानी ये विधेयक कुड यानी हो सकता है, इम्पैक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रभावित कर सकता है। द कुड ये जो बिल है ये इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है ना। इन द कंट्री IT इंडस्ट्री यानी देश के IT इंडस्ट्री के अंदर यानी IT के क्षेत्र में। एंड और कॉल फॉर यानी उन्होंने मांग की एक्सटेंसिव अमेंडमेंट इट और इसके अंदर व्यापक सुधार की उन्होंने मांग की। ठीक है ना। द एशियन इंटरनेट कोalition यानी एशियन इंटरनेट संगठन ने जिसके ये मेंबर है कौन कौन, एप्पल, अमेजन, गूगल एंड याहू उनके सदस्य, उन्होंने वार्निंग दी श्रीलंका को कि द बिल कुड बी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री इन द IT सेक्टर। ये जो बिल है इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित करता है IT सेक्टर को। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। एंड कॉल फॉर उन्होंने मांग की एक्सटेंसिव अमेंडमेंट टू और इसके अंदर व्यापक सुधार करने की भी उन्होंने मांग की। ठीक है ना। तो द एशियन इंटरनेट की जो वर्ब है ये यहाँ पे है वार्ड। ठीक है। और ये बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा है विच रिलेटिव प्रोनाउन वो कौन है। ठीक है। इस प्रकार आपको सेंटेंस कनेक्ट करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर द UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस सेड लॉ कुड पोटेंशियली क्रिमिनलाइज नियरली ऑल फॉर्म ऑफ लेजिटिमाइज एक्सप्रेशन while न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉच सेड इट वुड seriously threat the right to freedom full stop of freedom of expression in the country full stop यहाँ पे। ठीक है। वापस देखते हैं। लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष द ह्यूमन राइट्स ऑफिस यानी मानवाधिकार ऑफिस सेड उन्होंने कहा कि द लॉ कुड पोटेंशियली यानी कुड यानी हो सकता है, पोटेंशियली यानी संभावित, क्रिमिनलाइज यानी वेद, ये लॉ यानी ये कानून क्रिमिनल संभावित हो सकता है यानी वेद, नियरली यानी करीब, ऑल फॉर्म ऑफ लेजिटिमाइज, ऑल फॉर्म का मतलब होता क्रिमिनलाइज का मतलब तो होता अपराधीकरण। ठीक है ना। क्रिमिनलाइज का मतलब तो अपराधीकरण और लेजिटिमाइज का मतलब होता वेद। ठीक है ना। वापस देखते हैं। लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष द UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस यानी मानवाधिकार आयोग का जो ऑफिस है उन्होंने कहा कि द लॉ कुड पोटेंशियली यानी ये जो कानून है कुड यानी हो सकता है, होगा, है ना, पोटेंशियली यानी संभावित, क्रिमिनलाइज यानी अपराधीकरण। ठीक है ना। अपराधीकरण, नियरली यानी करीब, ऑल फॉर्म ऑफ लेजिटिमाइज यानी सभी जो फॉर्म है जो सभी है उसके विरुद्ध, एक्सप्रेशन लेजिटिमाइज यानी वेद एक्सप्रेशन। ठीक है ना। वाइल यद्यपि ये कानून जो है क्या है, संभावित क्रिमिनलाइज यानी अपराधीकरण का एक्सप्रेशन का, ये लेजिटिमाइज यानी वेद हो सकता है। ठीक है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है ना। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि ये संभावित अपराधीकरण का वेद हो सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का वेद हो सकता है। ठीक है। वाइल न्यूयॉर्क ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, वाइल यानी यद्यपि न्यूयॉर्क ह्यूमन राइट्स वॉच उन्होंने कहा कि इट वुड सीरियसली थ्रेट, ये बहुत ही गंभीर थ्रेट यानी हो सकता है, थ्रेट यानी
खतरा हो सकता है, थ्रेट यानी गंभीर खतरा हो सकता है। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द कंट्री, यानी जो देश के अंदर जो राइट है, जो अधिकार है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का, और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का, इन देश के अंदर जो स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, वापस देखते हैं। पिछले वर्ष यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कहा कि लॉ कुड पोटेंशियली क्रिमिनलाइज, ये जो लॉ है, कानून है, पोटेंशियली संभावित रूप से आपराधिकरण हो सकता है सभी ऑल फॉर्म ऑफ लेजिटिमाइज, सभी वैध एक्सप्रेशन यानी सभी वैध प्रकार के जो एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति है उनके लिए। वाइल न्यूयॉर्क वॉच ह्यूमन राइट्स, न्यूयॉर्क वॉच ह्यूमन राइट सेड, न्यूयॉर्क वॉच ह्यूमन राइट जो अधिकार है उन्होंने कहा कि इट वुड सीरियसली थ्रेट, ये गंभीर रूप से खतरा हो सकता है। ठीक है, द राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर जो फ्रीडम है, राइट यानी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की जो मतलब जो फ्रीडम है वो उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष डे साल्वा ए लॉ मेकर ऑफ श्रीलंका मेन अपोजिशन संगाई जाना बालगावेया called for legislation a threat to our democracy full stop। हर्षा डे साल्वा ये कौन है? ए लॉ मेकर ऑफ श्रीलंका मेन अपोजिशन, ये लॉ मेकर है यानी श्रीलंका की जो अपोजिशन विपक्षी पार्टी है उनका। संगाई जना बालगवा जो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो कार्ड उन्होंने पुकारा, बताया कि लेजिस्लेशन, जो कि लेजिस्लेशन का मतलब विधायक का, ये थ्रेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी यानी ये हमारे देश के लिए खतरा है। ठीक है, थ्रेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी यानी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, कार्ड द लेजिस्लेशन यानी जो ये कानून जो लेजिस्लेशन है ये देश के लिए खतरा है। हर्षा डे साल्वा कौन है? ए लॉ मेकर ऑफ श्रीलंका मेन अपोजिशन यानी मेन विपक्षी मेन पार्टी है उनके। ये समाई जान बेलगावा जो उन्होंने कॉल की समगाई जाना बेला वेगावा, ठीक है ना, वहाँ का जो नाम होगा ये कार्ड लेजिस्लेशन, उन्होंने लेजिस्लेशन को जो ये कानून जो है लेजिस्लेशन विधेयक है इसको क्या बोला? ए थ्रेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी यानी हमारे देश के लिए खतरा है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, उनको। थैंक यू।